कान सीधे हाथ से पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, आखिरकार खींचना कान को ही होता है। ठीक वैसे ही शिव में काम सीधे तरीके से हो जाए या फिर ईगो को जगाकर, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर दूसरे से करवा लिया जाए, काम तो शिव में ही हो रहा है। क्या रविंद्र सिंह भाटी इस स्ट्रेटजी से शिव में काम कर रहे हैं? काम को पहले इग्नाइट करते हैं और इग्नाइट करके कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे डालते हैं, जिससे स्वरूप सिंह खारा को जलन मचती है और जलन मचने के बाद वो काम हो जाता है। कैसे होता है सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी से ही काम हो रहा है क्या शिव में, बाड़मेर में? और ये स्ट्रैटेजी लोगों तक पहले से पहुंची हुई है क्या? बलि का बकरा तो नहीं बन रहे हैं कहीं स्वरूप सिंह खारा? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज ये चर्चा बहुत अहम होने वाली है। साथ ही मेरी चेतना शर्मा साथ में है। तो चेतना जी, ये जो विषय आया है, रविंद्र सिंह भाटी पहले एक चिट्ठी लिखते हैं जी। चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को और चिंता जताते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे तबादले कर दोगे तो फिर तो बचेंगे ही नहीं टीचर, यहाँ पर पहले से ही कम है। चिट्ठी लिखना कहीं बहाना तो नहीं था? स्वरूप सिंह का ईगो कहीं जगाना तो नहीं था? देखिए, स्वरूप सिंह और रविंद्र सिंह भाटी की हम काफी दिनों पहले से ही अदावत दर्शकों के बीच ला रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया भी जानता है कि स्वरूप सिंह खारा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पावर सेंटर खुद को जो कहलवाने की वो कोशिशें कर रहे हैं लगातार। पिछले दिनों मैंने भी एक वीडियो बनाया था हमारे दर्शकों के लिए, जिसमें वो राजपूत समाज के सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिनका तुम कोर वोट बैंक हो, यानी कि बीजेपी का कोर वोट बैंक हो, उस चीज को अच्छे से उनके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बीच जब ये वीडियो किया तो मैंने एक नाराजगी भी देखी कि एक यूजीसी को लेकर नाराजगी बहुत है और स्वरूप सिंह खारा फटे में जो टांग अड़ाते हैं उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। लेकिन समझने वाली एक बात बहुत ही दिलचस्प है कि चाहे वो हैंडपंप हो या वो और दूसरे वो काम हो जो रविंद्र सिंह भाटी ने पहले डाले हैं सोशल मीडिया पर कि भाई ये काम मैं करवा रहा हूं, ये काम होने चाहिए, और फिर उसी को स्वरूप सिंह खारा ने कराया और ये दिखाना चाहा है कि मैं प्रत्याशी होते हुए भी काम करा सकता हूं, ये विधायक होते हुए भी नहीं करा सकते। वही प्रतिस्पर्धा तो ये कहीं ना कहीं अब भाटी भी समझ चुके हैं और लोग भी समझ चुके हैं भाई बीजेपी से काम करवाने का तरीका ये है तो ये सही। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि जब लोगों को भी ये पता है और भाटी को भी ये पता है तो कहीं खारा पूरी तरह से अपना उल्लू तो नहीं सीधा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मैंने करा दिया और लोगों को पता है कि होगा तो ऐसे ही। तुमने ऐसा कौन सा काम करा दिया जो भाटी ने पहले नहीं कहा हो, ये बता दो जी। और कहीं ना कहीं लोग भी ये कह रहे हैं कि आपको भाटी बनना ही क्यों है, जिस तरह से वो आने वाले समय में चुनावों की तरफ, पूरे पंचायत चुनाव के बिल्कुल बज ही चुका है और कहीं ना कहीं जैसे जैसे पंचायत चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे अदावत और भी ज्यादा बड़ी होती है। अदावत बड़ी हो रही है या नकल बड़ी हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो काम वो करवाना चाहते हैं वही काम वो करवा रहे हैं। फिर रील पर अगर बाइक चला के रील बना रहे हैं तो वो भी बाइक चला के रील बना रहे हैं। विधायक वर्सेस स्वघोषित विधायक और पावर सेंटर। अरे तो खुद का कुछ करो ना भाई, पूरी तरह से नकलबाजी क्यों कर रहे हो? ये बात कहीं ना कहीं देखने वाली है। फुल नकलबाजी से रविंद्र सिंह भाटी बनना चाहते हैं, ऐसे भाटी तो नहीं बन पाओगे लेकिन कुछ खुद का भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने बहुत सही बताया कि मुद्दों की कमी नहीं है। बाड़मेर में एक मुद्दा चल रहा है जहां पर अंबाराम मेघवाल कलेक्ट्रेट पे पिछले कई दिनों से, 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया, मुझे लगता है लगभग 2 महीने हो गए, बैठे हैं। अगर उन्हें मुद्दे उठाने हैं, उन्हें जनता का असली सपोर्ट चाहिए, जनता की असली सेवा करनी है, तो जाओ ना उस किसान को सपोर्ट दो अपनी सरकार से। जब आप इतने पावर सेंटर कहे जाते हैं तो अपनी सरकार से क्यों उनका काम नहीं करवा पा रहे? और अगर ऐसे ही पावर सेंटर हो तो भाई चले जाते तुम ओरण के आंदोलन में, ओरण का मसला हल कर देते। चले जाते खेजड़ी में, खेजड़ी का मसला पूरा हल कर देते। जो कंपनियां कुठाराघात कर रही थी,
तमाम सारे गरीबों के साथ, ग्रामीणों के साथ उनकी नौकरियां खत्म कर रही थी, वो ठीक करवा देते। वहां तो आप दिखे ही नहीं कहीं पर भी। ये कॉपी एंड पेस्ट की जो वहां कार्यवाही पर भी है वो भाटी थे, राजनीति में नहीं चलती। वहां पे भी भाटी थे, लेकिन जहां काम बीजेपी से करवाना हो और कहीं ना कहीं गलत चीज रुकवानी हो, वो तो आप नहीं कर सकते। और भाटी जो नए नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए बोल रहे हैं या कुछ नया डेवलपमेंट कराने के लिए बोल रहे हैं, वो काम आप कर लेते हो, रुकवाने वाला काम आप नहीं कर सकते। कहीं ना कंपनियां कहीं गलत कर रही है, वो काम रुकवाना है, आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों के लिए काम हो, आप नहीं करोगे, काम हो इंसाफ का, आप नहीं करोगे, कहीं पर भी आप नहीं दिखोगे। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जो होती है ना, भाई हैंडपंप लगवाने, तो वो लगवा दिए। अगर आपको तबादला टीचर करवाना। लगवाने हैं तो एक धमकी सी दे दी, टीचर तो मैं ही लगवाऊंगा। हो सकता है आने वाले दिनों में एक दो लगवा दे, उसका श्रेय खुद ले ले। लेकिन भाई ये भाटी को भी पता और लोगों को भी कि काम करवाने की उनकी स्कीम है, ये आपकी ईगो हर्ट करना और फिर दूसरे दरवाजे से काम करवा लेना। ये सच्चाई अगर आपको पहले पता नहीं थी तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए पता लग ही जानी चाहिए। बेहतर होगा कि आने वाले समय में अगर आप अपनी राजनीति के दरवाजे खोले रखना चाहते हैं तो राजनीति करने का तरीका बदलिए, जनता की सेवा की तरफ ध्यान दीजिए और वो मुद्दे चुनिए जिन पर भाटी का भी अभी ध्यान नहीं है। मैंने तो अभी जो वीडियो किया अंबाराम जी के लिए उसमें यही बोला कि क्या भाटी, क्या हरीश चौधरी, इतने बड़े बड़े नेता है बाड़मेर जैसलमेर जैसे लोकसभा क्षेत्र में, किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि 2 महीने तक अगर कलेक्ट्रेट पे एक बुजुर्ग अपने पोते, छोटे से पोते के साथ बैठा है, अब अगर कोई राजनीति चमकाने के लिए, मान लीजिए प्रेशर बढ़ने के बाद कोई चला जाता है वहां, उसकी कॉपी करने के लिए सब एक के बाद एक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। तो बनिए ऐसे नेता जो गरीबों के काम आते हैं, बनिए ऐसे नेता जो जनता की असल में सेवा करना चाहते हैं राजनीति के जरिए। आपके खुद के स्वार्थ की राजनीति चमकने के दिन चले गए भाई साहब। अगर थोड़े बहुत बचे हैं तो उन्हें अपने काम करने के तरीकों से बचा कर रखिएगा। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर